दोस्तों किस तरीके से एक जीजा ने अपनी सारी को ही अपनी घरवाली बना लिया, किस तरीके से उससे अपनी शादी कर ली और किस तरीके से उससे सेटिंग कर ली थी। उसके जीजे की उम्र थी लगभग 28 साल और साली की उम्र थी लगभग 18 साल की। तो किस तरीके से शादी कर ली और उसके बाद में सारी तो साली से शादी की ही उसके बाद में अपनी जो सरहज थी यानी साली की भाभी उसको भी फंसा लिया, यानी उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए। किस तरीके से बनाए और क्यों बनाए, इस वीडियो में बने रहिए, आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इसे सुनाने से पहले आपसे बस एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। जीजा साली का संबंध किस तरीके से बना और बाद में जाकर शादी कर ली। दोस्तों यह कहानी है झारखंड के एक गांव की। वहां पर एक गांव था, इस एक लड़के का शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में कुछ वर्षों के बाद में यानी 3-4 वर्ष बीतती हैं, उसके बाद में उसकी पत्नी होती है जो ख़त्म हो जाती है। जब उसकी पत्नी ख़त्म हो जाती है तो वो एक दिन क्या करता है, जो उसकी ससुराल थी, ससुराल में घूमने के लिए जाता है। जब ससुराल में घूमने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो देखता है उसकी साली होती है, वो जवान हो गई है, यानी वो 18 साल की हो जाती है और वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी। तो उसकी जवानी चढ़ती थी और देखने में अच्छी लगती थी। तो जीजा चाहता था, साली से प्यार करने लगा था मन ही मन, क्योंकि जीजा चाहता था साली को फंसा लिया जाए और पटा लिया जाए, उसके बाद में साली से शादी कर लेंगे, यह जीजा चाहता था। लेकिन साली थी, उस साली से बात नहीं कर पा रहा था। एक दिन साली होती है वो अकेली बैठी होती है, तो जीजा होता है वो मजाक ही मजाक में, यानी उसका नाम होता है राजू और उसकी साली का नाम होता है अनीता। जब वो राजू होता है क्या करता है, अनीता के पास जाता है और जाने के बाद में अनीता से एकदम मजाक में कुछ कहने लगता है। तो अनीता भी मजाक करने लगती है। तभी जीजा क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में उससे आई लव यू बोल देता है। यानी राजू होता है जो अनीता को पकड़ता है और अनीता को पकड़ने के बाद में आई लव यू बोल देता है और उसे किस कर लेता है। और बाद में सारी भी होती है, वो भी आई लव यू टू बोल देती है। तो भी जीजा भी समझ जाता है, यानी राजू जो बात होती है सारी समझ जाता है। अनीता को वहाँ से उठाता है और मौके पर वहाँ पर कोई भी नहीं था घर में, उसको अंदर ले जाता है बेड पर और अंदर ले जाता है। तभी उससे जो भी होता है वो खेलने लगता है, यानी उससे अच्छे से जो भी काम करते हैं आप लोग समझ रहे हो वो करने लगता है। तभी जो अनीता होती है उसकी माँ आ जाती है, वो आवाज़ लगाने लगती है अनीता। तो अनीता होती है, कुछ काम हो ही नहीं पाता है, उससे पहले अनीता चली जाती है कि माँ आ गई, माँ के पास चली जाती है। अब माँ के पास चली जाती है तो अनीता भी जीजा के प्यार में अब पड़ चुकी थी और यानी राजू था, राजू भी अनीता के प्यार में पड़ चुका था। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। तो वहाँ पर एक शहर था थोड़ी दूर ही, तो वहाँ पर मेला लग रहा था। तो वो अनीता होती है, अनीता कहती है मुझे मम्मी जीजा के साथ में मेला देखने के लिए जाना है, घर पर कोई नहीं है, नहीं तो पिताजी घर पे हैं, नहीं भाई घर पे है। यानी अनीता का भाई था वो भी घर पे नहीं था और इसीलिए वो कह रही थी मुझे मेला देखने जाना है और जीजा के साथ। और जो अनीता की माँ थी वो समझ चुकी थी कि अनीता का कुछ शायद संबंध है इसके जीजा के साथ में, इसलिए उसके साथ में भेजना नहीं चाहती थी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ। तब वो मना कर देती है। लेकिन जो अनीता होती है अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा जिद करती है, बोल दिया मेला देखने मुझे जाना ही है, आप कुछ भी करो मुझे मेला देखने जाना है। इधर जो अनीता की माँ होती है दिमाग लगाती है। उसके बाद में अब उसके अपने जो उसके पति थे यानी अनीता के पिता थे उनको बुलाती है, वो आ जाते हैं घर पे आ जाते हैं। तो वो मेला देखने के लिए मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा मेला देखने के लिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी उम्र नहीं अब मेला देखने की, मैं यानी वृद्ध हो चुका हूँ, वो मना कर देते हैं। अब अनीता को तो बस मेला देखने जाना था, वो भी जीजा के साथ में। अब अनीता की माँ कहती है तो ठीक है चली जा, लेकिन अपनी भाभी को भी अपने साथ ले जाना। यानी अनीता की भाभी थी उसके भाई की पत्नी, उसका नाम था सरता। अब अनीता सरता यानी राजू के साथ में मेला देखने के लिए जाती हैं। मेला देखने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर शाम की टाइम में जब जाती हैं तो वहाँ पर मेला देखती हैं, सारी चीज़ खरीदती हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं वो तीनों लोग। अब एंजॉय करते हैं तो अनीता की माँ ने तो इसलिए भेजा था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अपने अपने यानी लड़के की बहू को भेजा था। अब वहाँ जाने के बाद में रात हो जाती है, शाम के बाद में रात हो गई। अब रात को जब वो स्टैंड पर आते हैं, बस स्टैंड पर, तो वहाँ पर बस नहीं मिलती है। अब बस स्टैंड पर जब बस नहीं मिलती है तो तीनों लोग क्या करते हैं, फिर वापस मेला में चले जाते हैं।
और वापस मेले में जाने के बाद वहाँ पर भी थोड़ा बहुत मेला देखते हैं। उनको पता चल गया आप घर तो नहीं जा पाएंगे, यहीं रहना है रात भर, तो मेला देखते हैं और अच्छे से वहीं पर खाना पीना भी खाते हैं। मेला में जो नाश्ता वगैरह मिलते हैं उनसे अपना पेट भरते हैं। उसके बाद में जो राजू होता है बोलता है हम आज घर तो नहीं जा सकते, घर पर फ़ोन कर दो कि हम कल ही घर पर आ पाएंगे, हमें कोई वाहन नहीं मिल रहा है। वैसा ही अनीता करती है, अपनी माँ से बोल देती है कि हमें आज वाहन नहीं मिल रहा है, हम यहीं रुक रहे हैं, सुबह चले आएंगे। इस पर वो कह देती है उसकी माँ को ठीक है कोई बात नहीं बेटा, सुबह चले आना। अब उसके बाद में राजू क्या करता है, उसी शहर में एक किराए पर रूम लेता है रात भर रुकने के लिए, और रूम लेता है तो उसमें रुकते हैं। अब उस रूम में एक बेड था तो तीनों लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कौन ऊपर पड़े। तो उसके बाद में वो कहते हैं कि अनीता के भाभी और मैं ज़मीन पर लेट जाएंगे चटाई बिछाकर, आप ऐसा करो बेड पर लेट जाइए। तो उसका जीजा होता है वो बेड पर लेट जाता है और अनीता की भाभी यानी सरता दोनों ज़मीन पर लेट जाती हैं। जब ज़मीन पर लेट जाती हैं तो रात हो जाती है। रात के 12-1 बज रहे थे करीब, तो उसके जीजा की आंख खुलती है। उसको तो बस यही पड़ा था कि साली से कैसे भी मिला जाए, और साली भी थी इधर, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी सोच रही थी कि जीजा के साथ मेरे अधूरे अरमान रहे जा रहे हैं, जीजा के साथ में संबंध नहीं बना पा रही हूँ, उसके मन में भी यही रह रहा था। अब दोस्तों दोनों जग रहे होते हैं और कमरे की लाइट भी जल रही होती है। तभी उसका जीजा होता है अनीता के एक अपना हाथ का इशारा करता है, अनीता को नकोट लेता है, यानी उसको गुदगुदी मचाने लगता है। अनीता भी जग रही थी तो अनीता भी समझ चुकी थी जीजा क्या चाह रहे हैं। अनीता उठती है और जीजा के पास लेट जाती है बेड पर। अब जब बेड पर दोनों लोग लेट जाते हैं तो एक दूसरे को किस भी करते हैं, एक दूसरे को हक भी करते हैं अच्छे से, और उसके बाद में जो भी होता है शारीरिक संबंध वगैरह भी बनाने लगते हैं। जब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो उसके बाद में दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध बनाते समय राजू होता है इतना जोश में आ जाता है, सारी के साथ में जोर जोर से करने लगता है। जो भी काम कर रहे थे वो जोर जोर से करने लगता है। इधर सारी होती है, उसकी चीखें जब निकलने लगती हैं तो उसकी जो भाभी पड़ी थी यानी सरता वो सुन लेती है। जब उसकी चीखें सुनती है तो वो सारा का सारा नज़ारा देखती है उठ के। उसके बाद में वो कहती है अच्छा आप जीजा साली दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में ये सब कर रहे हो और मुझे भी ये सब करना है, आपके साथ में नहीं करोगे तो मैं सबको घर पर जाके बता दूंगी, इसमें आप दोनों की बदनामी है। या तो तभी राजू होता है, राजू कहता है क्या कह रही हो आप भाभी, तो वो कहती है मुझे भी आपके साथ यही करना जैसा आपने यानी अनीता के साथ जो भी किया है मुझे भी मेरे साथ भी यही करना होगा। उसके बाद में जो राजू होता है वो कह देता है तो आ जाओ फिर मेरे पास बेड पर। तो एक साइड पर साली होती है, एक साइड पर उसकी भाभी होती है साली की। तो दोनों के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था, यानी साली के साथ में कभी सरेज के साथ में, पूरी रात ऐसा ही वो तीनों लोग करते हैं। उसके बाद में सुबह होता है, सुबह होने के बाद में घर चले जाते हैं। जब घर चले जाते हैं अब तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो सरता थी उसका भी पति बहुत दिनों से बाहर था, तो वो भी शारीरिक सुख की प्राप्ति उसे भी नहीं हो रही थी। अब तीनों के तीनों लोग बहुत खुशी थे। अब घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद में अब रात होती है जब जीजा होता है यानी राजू होता है वो एक कमरे में लेटा होता है। रात के करीब 10 बजे जो अनीता होती है वो भी अपने जीजा के पास पहुंच जाती है, और सरता होती है, सरता की भी नींद नहीं आ रही थी, उसे रात की याद सता रही थी जो अगले दिन उसके साथ जो भी हुआ था। वो भी जब रात के 10 बजे देखती है कि ये ऐसा करती हो, मैं भी जीजा के पास चली जाती हूँ, उनके साथ मज़े करती हूँ। वहाँ पर देखती है वो कि अनीता पहले से लगी हुई थी जीजा के साथ में। तभी जो सरेज होती है उन जीजा के साथ में वो भी सारा कुछ करने लगती है, दोनों के दोनों करने लगते हैं। इधर जब इनकी आवाज़ को जब सुनते हैं यानी जो अनीता के पिता थे वो सुनते हैं तो वो एकदम आवाज़ लगाते हैं। तो जैसे ही वो आवाज़ लगाते हैं तो जो यानी अनीता की भाभी होती है सरता, तो सरता वहाँ से अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से निकल के अपने रूम में चली जाती है। अब वहाँ पर अनीता और राजू रह जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता था। अब उसके पिता को फिर दोबारा आवाज़ सुनाई देती है, चीखें सुनाई देती हैं, तो वो झट से जाते हैं राजू के कमरे में। और राजू के कमरे में जाने के बाद बैटरी से देखते हैं तो राजू और उनकी बेटी दोनों लगे हुए थे। उसके बाद में वो राजू को एक डंडा मारते हैं और राजू को दूसरा डंडा मारने की कोशिश करते हैं। जैसे ही राजू उनका लठ पकड़ लेता है और बोलता है आप पिताजी क्या कर रहे हो मेरे साथ, तब वो कहते हैं तुम्हारे साथ ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या काम कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है। तभी राजू बोलता है हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो जो पिता होता है यानी राजू का ससुर होता है मना करता है शादी के लिए।
अनीता होती है वो भी कहती है पिताजी मैं शादी करूँगी तो जीजा के साथ में। आपको पता है जीजा की जो हमारी दीदी थी वो ख़त्म हो गई हैं और जीजा अकेले रहते हैं, तो जीजा को भी कुछ ना कुछ करने का वो है, हक है। तो मैं इनसे प्यार करती हूँ, मैं भी इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। इधर जो अनीता के पिता थे वो भी सोचते हैं कि हमारी बड़ी बेटी ख़त्म हो चुकी है, यानी इस दुनिया में नहीं है, तो हमारी छोटी बेटी भी इनसे प्यार करती है, तो इनकी भी शादी इससे कर देनी चाहिए। तो जो उसके यानी अनीता के पिता होते हैं तो मान जाते हैं। उसके बाद में मुहूर्त निकाला जाता है, यानी दिन जब तारीख आती है शादी की तो धूमधाम के साथ शादी कर दी जाती है और दोनों लोग चले जाते हैं। शादी के बाद पति पत्नी रहते हैं वैसे ही तरीके से, क्योंकि अब वो पति पत्नी हो चुके हैं। और दोस्तों आपको यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है। कि यह सचेत करना, अगर आपको भी ऐसे दिखते हैं कि कोई खतरनाक आदमी या फिर कोई ऐसा आदमी है जो किसी के साथ में भी सेट हो जाता है, किसी के साथ में कुछ कर सकता है आपके घर परिवार के साथ में, तो ऐसे आदमी को अपने घर पर ना बुलाएं, और बुलाएं तो ज़्यादा दिनों के लिए वहाँ पर ना रहने दें, क्योंकि ऐसे आदमी होते हैं आपके परिवार के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे जैसे केस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं इस दुनिया में, यानी जो दुनिया को शर्मसार कर दें, ऐसे क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों को अपने घर पर ज़्यादा ना टिकने दें, हम बात से आप यही गुजारिश करना चाहते हैं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप दोस्तों नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं यह कहानी आप कहां से सुन रहे हैं। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।